लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, लेकिन मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के क्या कर सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। इस रेफरेंस से दोस्तों की रहनुमाई होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या डेवलप कर सकते हैं या किन किन ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ स्पेशलाइज। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर अजीज रिश्तेदार किसी से भी मुलाकात करें तो वो कहता है जी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, बड़ा बूम है, बड़ी तनख्वाहें हैं। तो मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ जी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो काम लाजमी करें, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को देख के अपना मुंह लाल करने की क्या जरूरत है। लेकिन स्टिल अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि वी आर कैपेबल इनफ और हमारा इंटरेस्ट है इस चीज में कि हमने आईसीएस किया हुआ है या प्री इंजीनियरिंग एफएससी की हुई है और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, देखिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप बीएससीएस करें या आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं। अब मैं शुरू से ये बताता होता हूँ कि बीएससीएस के अंदर फिर वास्ट ऑप्शंस आ जाती हैं। आप नेटवर्किंग साइड पे भी जा सकते हैं, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, हार्डवेयर साइड पे भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपने इसको क्या कैसे अडॉप्ट करना है। लेकिन स्पेसिफिकली जो चीज़ है ना जी, ये इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अब बात स्कोप हो गया लिमिटेड। अब आप एक सर्कल के अंदर आ गए जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। फील्ड बहुत बड़ी है लेकिन लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर ओनली। तो इसमें हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन बताऊंगा कि मेरे 15 साल के करियर में जब भी जरूरत पड़ी, इस फील्ड का बंदा बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल मिलता है और अगर मिलता है तो फिर जो आपका काम है उससे रिलेटेड बहुत हाई चार्ज करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं स्पेशल एज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जी सबसे पहले तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बूम है आजकल, हर जगह पे आप देखते हैं रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर मचा हुआ है। कुछ वीडियोस आ जाती हैं तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, एआई का काम है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक देखते हैं, मेटा एआई टूल्स हर जगह पे ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करके उसके थ्रू। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जी जिसके थ्रू आप अपने ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस और बिहेवियर्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इट्स वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड्स जिसमें रोबोटिक्स वगैरह भी शामिल है। उसके बाद आ जाते हैं हम सबका फेवरेट मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट। मोबाइल में ऑन अ डेली बेसिस आप देखते हैं न्यू एप्लीकेशंस प्ले स्टोर के थ्रू या एप्पल स्टोर के थ्रू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एप्पल में आई डेवलप करनी है अपनी एप्लीकेशन या एंड्रॉयड सिस्टम्स में करनी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जो एप्लीकेशंस हैं वो किस चीज़ की होनी चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोग्रामिंग। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं क्लास 6 7 में था, पाकिस्तान में उस वक्त पेंटियम 1 कंप्यूटर लॉन्च हुआ। तो हमारे वाले साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यह लेके दिया। उस वक्त बहुत इंटरेस्ट था। जी डब्ल्यू बेसिक एक लैंग्वेज थी, जी डब्ल्यू बेसिक एक लैंग्वेज थी कंप्यूटर, जो कि उस वक्त तो ये माइक्रोसॉफ्ट और ये विंडोज का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये 98 97 की बात है जी। 98 1998 1997 में जी डब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज पे हम लोग टेबल्स वगैरह कंप्यूटर पे बनाया करते थे। अब तो बहुत एडवांस सिस्टम्स आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सी प्लस प्लस, पी एच पी, लॉरावेल और मल्टीपल लैंग्वेजेस को, फॉर्म्स को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर भी बन सकते हैं। थोड़ी सी हैक्टिक जॉब है। हैक्टिक मींस कि ये आपका इंटरेस्ट है, आप चुप करके बैठे हुए हैं, यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। कई दफा 2 2 दिन गुजर जाते हैं कि आप
कोड्स लिख रहे होते हैं, बहुत बहुत बड़े कोड्स होते हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक चांसेस एरर आ जाए तो उसको ढूंढने में सेवरल आवर्स लग जाते हैं। तो ये एक उस बंदे के लिए ये जॉब है जो कि डेडिकेटेडली सिस्टम की तरफ देख के कई कई घंटे काम कर सकता है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है जी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। अच्छा, ये एक प्रोसीजर है, लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर का। जिस तरह BScs के कुछ दोस्त होते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। वो जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो डेवलपर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं सिस्टम को। तो आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिस तरह मैंने ये प्रोग्रामर्स की बात की जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, वो बन सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए क्वालिटी एश्योरेंस पे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, प्रोग्रामर्स बना देते हैं, देन बारी आती है जी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस करने की कि क्या ये जो प्रोडक्ट बनाई गई है ये क्वालिटी वाइज सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है, गो लाइव के लिए रेडी है, डिप्लॉय की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इसके बाद आ जाती है जनाब इम्प्लीमेंटेशन टीम। तो कुछ लोग इम्प्लीमेंटेशन में बहुत एक्टिव होते हैं। सिमिलरली कुछ लोग बैकएंड सपोर्ट के होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो इस सारे सिस्टम को कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब सिस्टम डिप्लॉय हो जाता है तो उसको बैकएंड, उसकी मेंटेनेंस पे वो काम करते हैं, एल्गोरिदम्स। सिमिलरली आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, आप लोगों ने देखा होगा, गेम्स डेवलपमेंट का। अब ये जो गेम्स हैं ये फिर उसी तरह ही है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आईफोन एप्पल के लिए डेवलप करते हैं या आप एंड्रॉयड स्टोर के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो गेम्स पे काम करते हैं, गेम्स डेवलप करते हैं, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल गेम्स भी आ रही हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब आते हैं उस फील्ड की तरफ जो मैंने कहा, वो है ERP सिस्टम्स। ERP सिस्टम्स ये है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हर कंपनी में, चाहे वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की, बिजनेस को इफेक्टिवली मॉनिटर के लिए, बिजनेस प्रोसेसेस को इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए ये ERP सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं। वर्ल्ड वाइड आपने नाम सुना होगा SAP का, SAP। ये जो है इस पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मटेरियल मैनेजमेंट का, वेयर हाउस का, HR का, HCM के नाम से है, फाइनेंस का है, परचेजिंग का है। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। अब SAP में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो तमाम दोस्त, वो तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि SAP की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, SAP पे काम कर सकते हैं, बिलीव मी दे आर अर्निंग millions of rupees because they are mostly working as a consultants, क्योंकि वो एक कंपनी के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते। जब भी आप तलाश शुरू करते हैं SAP के डेवलपर की तो दे आर वेरी लिमिटेड नंबर, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं दे इन्वेस्ट more than 10 million 20 million rupees to have that software in their company। तो उसकी डिप्लॉयमेंट के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना, उसको लाइव करना, उसकी रिपोर्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट बनाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये SAP के डेवलपर करते हैं एंड दे आर अर्निंग अ वेरी हाई अमाउंट। सो इट्स वन ऑफ द हॉट फील्ड कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप SAP के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है जी, व्हाट्सएप का, ईमेल आईडी मौजूद है। इन केस ऑफ एनी इशू डिस्कशन यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी, और कोशिश करेंगे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी अच्छे टीचर, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, आई मीन स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू दिस फील्ड, जो कि अपनी डोमेन में कंप्लीट ग्रिप रखते हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शुक्रिया।